धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु मैं तेरे जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारे बीच में। ओ होने पाए प्रभु जी, हम आपके वचन को मनन करने पाए, सीखने पाए, समझने पाए। पवित्र आत्मा हमारे कानों को अभिषेक कर कि आपकी आवाज को हम सुनने पाए। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ जीसस, we worship you Lord, we worship you Jesus, Jesus, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं और अगर ऐसे हम गाते रहेंगे तो गाते रह जाएंगे घंटों। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा, दाऊद राजा कुछ ऐसे चीज़ को लिख रहा है वहाँ पर, अपने चाहत को प्रकट कर रहा है परमेश्वर के प्रति। और हम सब व्यस्तता में अपने जीवन को जीते हैं। सब लोग कोई ना कोई चीज़ पे हम सब व्यस्त रहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो। हम किसी ना किसी तरह से, अधिकतर लोग हम में से जो है व्यस्त रहते होंगे और हम किसी चीज़ के पीछे होंगे, किसी अच्छे चीज़ के पीछे, किसी बुरे चीज़ के पीछे, किसी चीज़ को पाने की इच्छा में, किसी अच्छे व्यक्ति को हम फॉलो करते होंगे, किसी अच्छे चीज़ के पीछे हम होंगे, किसी बुरे चीज़ के पीछे होंगे। तो हम सभी अगर अपने जीवन को टटोलेंगे तो हम पाएंगे कि हम किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। और हमारा प्रार्थना जीवन अगर देखेंगे, हमारा प्रार्थना जीवन, प्रार्थना विषय भी बहुत सारे होंगे और ज़रूरत के अनुसार प्रार्थना भी बदलता रहता होगा, प्रार्थना विषय भी बदलता रहता होगा। जब आपके घर में कोई बीमार होता है तब उसकी चंगाई के लिए आप प्रार्थना करते होंगे। जब आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती है, आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते होंगे और आप अपनी ज़रूरतों को प्रभु के पास ले जाते होंगे और आप अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते होंगे। आप परमेश्वर के प्रति प्यार में परमेश्वर के और करीब आने के लिए प्रार्थना करते होंगे। बहुत सारे प्रार्थना विषय होंगे हमारे जीवन में, आपके जीवन में। इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। ऐसा लिस्ट है जो कि कभी नहीं ख़त्म होता। कुछ ना कुछ विषय रहता ही हम सबके पास प्रार्थना करने के लिए। मैं सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठाकर दिखाइएगा अगर आपके पास कुछ विषय है प्रार्थना के लिए। ज़रूर हम सबके पास कुछ ना कुछ विषय होता ही है प्रार्थना करने के लिए। और अगर हम बाइबल में जल्दी से देखेंगे कुछ बातों को तो जल्दी से मेरे साथ निकालेगा पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 5वां आयत। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसका 5वां आयत। यहाँ पर बाइबल कहता है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। और 7वें आयत में लिखा हुआ है, सुलेमान इस प्रकार से बोलता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, 9वें आयत में, न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बाइबल इस प्रकार से कहता है, सुलेमान से परमेश्वर ने एक बार बोला कि मांग तुझे जो मांगना है।
मैं तुम्हें दे दूंगा, जो तुमको चाहिए तुम मांगो। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, सुलेमान ने बोला कि प्रभु जी आपने इतने बड़े प्रजा पर, इतने बड़े लोगों के ऊपर मुझे राजा ठहराया है। मैं एक लड़का सा हूँ, मैं कुछ अधिक जानता नहीं हूँ, मुझे आप समझने की शक्ति दे चीज़ों को। मतलब वो बुद्धि को मांग रहा है प्रभु से। और बाइबल इस प्रकार से कहता है, उसके आगे के आयतों को जब हम पढ़ते हैं हम पाते हैं, बाइबल कहता है कि उसने धन दौलत और कुछ नहीं मांगा, इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर कहता है कि चूंकि तुमने धन दौलत कुछ नहीं मांगा, तुमने समझने की शक्ति मांगा है, तुमने बुद्धि मांगा है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि देता हूँ। और उसके साथ साथ जो तुमने नहीं मांगा धन दौलत, वो आशीष भी मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं वो परमेश्वर हमारे सोच समझ से बढ़कर, हमारे मांगने से अधिक वो हमारे जीवन में दे सकता है। ठीक है, तो अगर परमेश्वर हमसे खुश है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, तो ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर का एक स्वभाव है कि हमारे मांगने से अधिक, हमारे सोचने से बढ़कर वो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। बाइबल कहता है सुलेमान ने जो मांगा था उससे परमेश्वर खुश हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर उसने जो नहीं मांगा वो भी परमेश्वर ने उसको दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सुलेमान जो है बुद्धि के पीछे था और बुद्धि उससे मांगा। अचानक से वो ऐसा नहीं बोल दिया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर ने पूछा कि जो चाहिए मांगो। शायद सुलेमान, जब नीति वचन हम पढ़ते हैं हम जान सकते हैं सुलेमान के लिए बुद्धि और ज्ञान कितना बड़ा मायने रखता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सुलेमान जिन्होंने नीति वचन को लिखा, सुलेमान जो है बुद्धि के पीछे था। हालेलुया। सुलेमान बुद्धि के पीछे था। आज हम में से भी कई पढ़ने वाले लोग होंगे हमारे बीच में, मैं भी पढ़ाई करता हूँ अभी भी। तो हम सब चाहते हैं, जो पढ़ने वाले हैं हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे, एक असीम बुद्धि दे, ताकि जो कुछ हम पढ़ते हैं हमें समझ में आने पाए, जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हमें याद रहने पाए। हम प्रार्थना भी कई बार करते होंगे, मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना किया हूँ, प्रभु जी पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि दे। आपके वचन में लिखा है याकूब की पत्री में, यदि हम मांगेंगे तो तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो बिना उलाहना किए उदारता से देने वाले खुदा से मांगो, लिखा हुआ है। और वो देगा, लिखा है, उसका वाचा है, वायदा है। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से बुद्धि के लिए, और बुद्धि बहुत अहम चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। और बुद्धि के पीछे था सुलेमान, बाइबल कहता है। ध्यान रखिएगा, सुलेमान बुद्धि के पीछे था। और बुद्धि बहुत अच्छा होता है, बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए। बाइबल में मेरे साथ निकाल सकते हैं आप मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। सब लोग, यदि आपके पास बाइबल होगा तो निश्चित रूप से मेरे साथ निकालेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में 16वें आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
अब इस वचन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो धनी युवक है यीशु के पास आया है और प्रश्न पूछ रहा है प्रभु से कि प्रभु जी मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे अनंत काल का जीवन हासिल हो। पर यीशु मसीह बोलता है वचन को मानो, आज्ञाओं को मानो। तो वो पूछता है कौन सी आज्ञा है, तब यीशु मसीह बोलते हैं कुछ आज्ञाओं को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धनवान युवक इतना अच्छा व्यक्ति है कि ये सारी आज्ञाओं को मानता है। वो प्रभु के सामने खड़ा होकर बोलता है प्रभु जी ये सारी आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता हुआ आया हूं, अब मुझे बताइए किस चीज की मुझ में घटी है। बाइबल कहता है यीशु ने बोला अपने माल को बेचकर, अपने जायदाद को बेचकर, दौलत को हटाकर तुम मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहता है उसके बाद वो यह सुनकर उदास हुआ और यीशु के पास से चला गया। तो इस घटना से हम एक चीज तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जवान जो है, ये जवान यीशु की परमेश्वर के विधियों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, लेकिन फिर भी ये धन के पीछे है ना, इसलिए वो निराश होकर चला गया। कितने लोग सहमत है? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ये धन के पीछे है, ये जवान धन के पीछे है। अगर आप बोलेंगे इस जवान से प्रार्थना करने के लिए, ये सुबह शाम प्रार्थना करेगा प्रभु जी मुझे और पैसा चाहिए, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, मुझे अपना जायदाद बढ़ाना है, मुझे धन की और आवश्यकता है। वो सिर्फ धन के लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि उसका मन धन पे लगा हुआ है, वो धन के पीछे है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सुलेमान जब बुद्धि के पीछे है तब मैं इस जवान के बारे में कहूंगा ये धनी युवक जो है, जो यीशु के पास आया है, ये धन के पीछे है। एक सुलेमान है जो बुद्धि के पीछे है। बुद्धि अच्छा है, बहुत जरूरी है। और ये एक युवक है, एक जवान है, हमारे और आपके जैसा एक जवान है। और ये जवान जो है धन के पीछे है। धन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते धन जरूरी नहीं है। धन अच्छा है, धन जरूरी है। हम सबके पास धन जब आता है, आपको आपकी जरूरतें उससे पूरा होता है ना। तो धन जरूरी है, बुद्धि जरूरी है, धन जरूरी है। सुलेमान बुद्धि के पीछे था। हम देख सकते हैं ये जवान ये धन के पीछे था, ये धन के पीछे था। और हम एक घटना देखेंगे बाइबल में, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 13वें आयत से लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। ये घटना होने से एक दिन पहले यीशु यरूशलेम में आए हैं। आखिरी बार यीशु मसीह आए हैं यरूशलेम में, क्योंकि इसके बाद उनको पकड़वा लिया जाता है। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं उनका शानदार स्वागत होता है। बाइबल कहता है वो गदही पर सवार होकर यरूशलेम शहर की तरफ वो बढ़ते हैं और लोग कपड़े बिछाते हैं, लोग खजूर की डालियां बिछाते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे होशन्ना होशन्ना, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है, परमेश्वर के नाम से आता है। हम इस घटना जो हुआ है इसको हम खजूर का रविवार बोलते हैं, पाम संडे बोलते हैं, और कल है पाम संडे। अगर हम मानते हैं कि फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, तो कल जो है पाम संडे है। तो अगर आप देखेंगे एक दिन पहले ये लोग जो है यीशु मसीह को स्वागत किए, और बाइबल कहता है यहूदियों का पर्व का समय था, पर्व निकट था। और वहाँ पर बाइबल कहता है कि मंदिर के सामने बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे देखा। तो एक तरीके से वहाँ पर सब लोग खुश है, पूरा शहर खुश है, क्योंकि फेस्टिवल का समय, फेस्टिवल मतलब त्योहार का समय है, सब जगह खुशी है और मेला लगा है। हम बोल सकते हैं मेला लगा है। अभी के यहाँ के मेलों में हम देखते हैं झूला होता है, खिलौने होते हैं बेचने के लिए। वैसे ही यरूशलेम शहर में मंदिर के बाहर मेला लगा हुआ है, पूरा शहर खुश है क्योंकि त्योहार का समय है।
मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन बोल सकते हैं कि यीशु मसीह वहां पर आए और यीशु मसीह ने देखा उन लोगों को, जब यीशु मसीह ने देखा उन लोगों को, यीशु मसीह ने पाया ये सब मनोरंजन के पीछे है। ये सब किसके पीछे है? मनोरंजन के पीछे। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया सुलेमान के बारे में, वो बुद्धि के पीछे था। एक जवान के बारे में मैंने बताया जो धन के पीछे था। और यहाँ पर यरूशलेम शहर के लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ, वे सब मनोरंजन के पीछे थे। वो दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ, मजे कर रहे थे अपने जीवन में। सब बिजनेस चल रहा था, बेच रहे थे। वहाँ पर वो एक खुशनुमा माहौल था, सब मनोरंजन के माहौल में थे। और मनोरंजन ज़रूरी होता है, ठीक है। मनोरंजन के बिना लाइफ बोरिंग हो जाता है, हम सब बोलते हैं और हम सब जानते हैं। तो मनोरंजन भी ज़रूरी है जीवन में। सही तरीके से अगर मनोरंजन होता है तो ज़रूरी है मनोरंजन भी। तो मैंने बताया आपको, सुलेमान बुद्धि के पीछे था। एक जवान है जो यीशु के पास आया है, वो धन के पीछे है। और यरूशलेम शहर को देखिए, वहाँ के लोग मनोरंजन के पीछे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मेरे साथ हो तो हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोल सकते हैं। अगर आप मेरी सुन रहे हो, समझ रहे हो, हाथों को उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। प्रभु को महिमा मिलने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय को जब हम देखते हैं, उसका 3रा आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना 12:3 प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का 1 मिनट 12:3 लिखा है, तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हाँ, आप देख सकते हैं यीशु का चेला है, इसका नाम यहूदा इस्करियोती है। यीशु के साथ चलता है, यीशु के साथ जीता है, फिर भी बाइबल कहता है वो चोर है, वो चोरी करता है। मतलब ये है कि वो धन के पीछे है। यहूदा इस्करियोती इज बिहाइंड मनी, वो धन के पीछे है। जिस प्रकार से वो जवान धन के पीछे था, किसी तरह से धन हासिल करना था उसका मकसद, वैसे ही यहूदा इस्करियोती जो यीशु के चेलों में से एक है, वो धन के पीछे है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भली बात जो हम इस अध्याय में देख सकते हैं, वो 3रे आयत में लिखा हुआ है। मरियम जो है एक कीमती या बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल देती है। बहुमूल्य इत्र है, बहुत समय लगा होगा, बहुत मेहनत लगा होगा उसको इतना ज्यादा कीमती चीज खरीद कर रखने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मानो मरियम वो इस इत्र के बोतल को तोड़कर यीशु के पांव पर जब इत्र उंडेल देती है, मानो वो कह रही हो कि जब इसके कीमत को और यीशु को जब मैं साथ में देखती हूं, तब इसका कीमत मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया। ओ मानो मरियम कह रही हो, जब मैं अपनी मेहनत को याद करती हूं, जो मेहनत मैंने लगाया था बीते दिनों में, बीते साल में इस इत्र को खरीदने के लिए, जब मैं उसको सोचती हूं और मैं ये यीशु को सोचती हूं, तब ये मेरा मेहनत कुछ नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं धन के पीछे नहीं हूं, मैं दुनिया के पीछे नहीं हूं, मैं मनोरंजन के पीछे नहीं हूं, पर मैं यीशु के पीछे हूं। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में कई लोग धन दौलत के पीछे हैं, कई लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए दुनिया के चीजों में अपने संतुष्टि को ढूंढ रहे हैं, कई लोग बुद्धि के पीछे हैं, कई लोग मनोरंजन के पीछे हैं। लेकिन देखिए यहां पर मरियम है एक जो यीशु के पीछे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मानो कह रही है कि ये इत्र, ये महंगा इत्र से बड़ा है मेरा यीशु। हालेलुया।
वो उससे कीमती है मेरा यीशु, उससे कीमती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना जैसे प्रभु के दास, यीशु के चेले जो थे, वे मछुआरे थे, वे मछली पकड़ते थे, वे मछली पकड़ने के जरिए अपने घर को चलाते थे, वो उसी के जरिए धन को इकट्ठा करते थे। लेकिन जब यीशु ने बोला उसको छोड़कर मेरे पीछे आओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने अपने काम को छोड़ा, उन्होंने अपने ध्यान को उससे हटाया, उन्होंने धन कमाने से अपने ध्यान को हटाया। वो जिस धन के पीछे जाते थे, वो जिस काम के पीछे जाते थे, उसको छोड़कर वे यीशु के पीछे जाने लगे। आप समझ पा रहे हो तो ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए, हालेलुया। आप किस चीज के पीछे हो, आज का ये आपके लिए प्रश्न है। ओ यू आर आफ्टर व्हाट, आफ्टर विच थिंग यू आर, आप किसके पीछे भाग रहे हो, क्या हासिल करने के लिए आप भाग रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक छोटा सा कहानी, जिससे पूरे संदेश का सारांश आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा कहानी, एक बेटी और एक उसके पिता एक जगह पर खड़े रहते हैं, और वो बेटी अपने पिता से पूछती है, पिता क्या आप मेरे वजह से कभी रोए हो। तब वो पिता इस प्रकार से बोलता है, बेटी मैं एक बार तुम्हारे वजह से रोया हूँ। जब इस बात को बेटी सुनती है, बेटी पूछती है, एक बार आप रोए हैं मेरे वजह से। तब पिता बोलता है, हाँ एक बार मैं आपकी वजह से रोया हूँ, तो एक ही बार मैं रोया हूँ, बोलता है इस प्रकार से। और वो बेटी बोलती है, बेटी बहुत उत्सुक हो जाती है, वो पिता से पूछती है, बताइए ना पिताजी आप मेरे वजह से कब रोए हो और क्यों रोए हो, मैं जानना चाहती हूँ, आप बताइए ना, बताइए ना। पिता बोलते हैं, हाँ मैं बताता हूँ। बेटी की उस उत्सुकता को देखकर पिता बताने लगते हैं कि जब बेटी तुम छोटी थी, जब तुम छोटी थी तब तुमको परखने के लिए मैंने एक काम किया था। मैंने क्या किया था, सब ध्यान दीजिएगा। वो पिता इस प्रकार से बोलते हैं, बेटी जब तुम छोटी थी तब मैं एक काम को किया था, वो काम ये था, मैंने वो काम तुमको परखने के लिए किया था। वो काम यही था, मैं पेंसिल, सिक्का और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आया था। पेंसिल, सिक्का और खिलौना। पेंसिल बुद्धि को दर्शाता था, सिक्का धन को दर्शाता था, और खिलौना मनोरंजन को दर्शाता था। फिर से मैं बताना चाहता हूं, पेंसिल बुद्धि को दर्शाता था, और सिक्का धन को दर्शाता था, इस दुनिया के दौलत को दर्शाता था, और खिलौना एंटरटेनमेंट को, मनोरंजन को दर्शाता था। और मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे सामने ये तीनों चीज को रख दिया, और मैं सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं देखना चाहता था कि तुम किस चीज को चुनोगी, मैं देखना चाहता था कि तुम किस चीज से अधिक प्यार करोगी, मैं देखना चाहता था कि तुम किस चीज के पीछे जाओगी, जिससे मैं पहचान जाऊं कि तुम्हारा रुचि किस चीज में है, किस चीज में है। मैं तुमसे थोड़े से दूर पर इन तीनों चीजों को रख दिया। क्या रखा, पेंसिल, सिक्का और खिलौना। और मैं बड़े उत्सुकता के साथ सामने खड़ा होकर मैं देख रहा था कि मेरी बेटी किस चीज को चुनेगी। मेरी बेटी सिक्का चुनेगी क्या, ओ मेरी बेटी उस खिलौने को चुनेगी क्या, मेरी बेटी पेंसिल को चुनेगी क्या। मैं पूरे उत्सुकता से उसको देख रहा था, और मैं उत्तेजित था कि मेरी बेटी किस चीज को चुनेगी, और किस चीज के पीछे मेरी बेटी जाएगी। मैं खड़े होकर देख रहा था। और बेटी तुम छोटी सी थी, तुम आगे बढ़ी, इन तीनों चीज के तरफ आगे बढ़ी, तुम आगे बढ़ी तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, ये सोचकर कि मेरी बेटी को किस चीज के पीछे हो जाएगी, क्या सबसे प्यारा उसको लगता है। मानो मेरा धड़कन एक क्षण के लिए रुक गया हो। मैंने देखा कि तुमने तीनों चीज को देखा, तुम उसके करीब आई, तुम वो तीनों चीजों को देखी, और मैं बताना चाहता हूं तुमने वो सारी चीज को अपने हाथ से दरकिनार किया और दौड़ते हुए मेरे गोद में आ गई। मैं उस चीज को मैंने जब उस चीज को देखा होते हुए तब मेरे आंखों से आंसू आ गया। आपको समझ में आ रहा है? आप जोरदार ताली बजाते हो, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किस चीज के पीछे हैं आज? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पिता आप क्यों रोए? मैं इसलिए रोया क्योंकि उस दिन मैं पहचान गया कि तुम धन के पीछे नहीं हो, तुम दौलत के पीछे नहीं हो, तुम बुद्धि के पीछे नहीं हो,
तुम बुद्धि से भी बढ़कर, धन से भी बढ़कर, मनोरंजन से भी बढ़कर अपने अब्बा से, पिता से प्यार करते हो। इसीलिए तो दौड़कर तुम सबको दरकिनार करते हुए तुम मेरे पास, मेरे गोद में आ गई। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किस चीज के पीछे हो ये मायने रखता है आज। क्या आप यीशु के पीछे हो कि आप धन के पीछे हो? वो आप इस दुनिया के मनोरंजन के पीछे हो? क्या आप कभी प्रभु से बोले हो, प्रभु जी आप मुझे चाहिए? हमने बहुत बार बोला है प्रभु से, प्रभु जी धन मुझे चाहिए, मनोरंजन मुझे चाहिए, बुद्धि मुझे चाहिए। कभी क्या आपने प्रभु के सामने रो रो कर बोला है, प्रभु जी आप मुझे चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे और सबसे बढ़कर आपकी जरूरत है प्रभु जी, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु के पीछे भागिए, प्रभु यीशु के लिए भागिए, प्रभु यीशु के पीछे भागिए और प्रभु यीशु के लिए भागिए, क्योंकि सच्चा संतुष्टि उसी में है। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप धन के पीछे भागते हो, अगर आपको लगता है धन आपको संतुष्ट कर सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा दिन आ सकता है जब आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, लेकिन वो पैसा आपके कोई काम का ना हो। अगर आप सोचते हो कि आप अपने 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 बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे से उनको बड़ा करेंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे, आप बच्चों के पीछे अपने समय को, अपने ध्यान को, अपने मेहनत को आप निवेश करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं समय आएगा तब पता चलेगा कि सब कुछ व्यर्थ था। अगर आप धन दौलत के पीछे, अगर आप अपने लिए बड़ा सा कुछ बनवाना चाहते हो, अगर आप वो पढ़ाई लिखाई कर कर बहुत बड़े बनना चाहते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं एक समय आपको यह भी लगेगा कि पढ़ाई लिखाई से मैंने क्या ही हासिल कर लिया, पढ़ाई लिखाई से मैंने कौन सा क्या ही हासिल कर लिया, वो भी आपको व्यर्थ लगेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप यीशु के पीछे भागेंगे तो बाकी सारे चीज आपके पीछे आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे? ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। ओ यू नीड टू टेक फास्ट। आपको उपवास करना है मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और प्रभु से बोलना है, प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है, मुझे कल से अधिक आपकी जरूरत है। मुझे बीते दिनों में प्रभु जी जो भी परिस्थितियां मैंने सामना किया, बीते दिनों से अधिक, बीते लम्हों से अधिक, बीते मिनट से ज्यादा, बीते घंटे जो गुजर गए उससे अधिक, आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू, आई नीड यू। क्या आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है। याद करिए उस मरियम मगदलिनी को, वो मरियम मगदलिनी तीसरे दिन कब्र के पास आती है और जब वो कब्र को खुला हुआ देखती है, वहां पर यीशु नहीं है। वो मुड़कर देखती है, किसी को वो देखती है माली समझकर, वो पूछती है तुमने मेरे यीशु को कहां रखा है, तुम मेरे यीशु को कहां ले गए? मरियम मगदलिनी ये नहीं बोलती है कि यीशु के लाश को कहां ले गए, मरियम मगदलिनी बोलती है तुम मेरे यीशु को कहां ले गए। वो नहीं बोलती है यीशु के लौत को कहां ले गए, वो बोलती है तुम मेरे यीशु को कहां ले गए, तुम मुझे बताओ तुम कहां ले गए यीशु को, मैं जाऊंगी और यीशु को लेकर आऊंगी। हाँ, अगर मैं होता वहां पर मैं बोलता, मरियम यीशु मर चुका है, वो तुमको आशीष नहीं दे सकता है, वो तुमको धन नहीं दे सकता है, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है, तुम किस यीशु के पीछे जा रहे हो आज? आपको पता है मरियम मगदलिनी बोलेगा, मैं धन के पीछे नहीं थी, धन के लिए यीशु के पीछे नहीं आई थी, मैं आशीष के लिए यीशु के पीछे नहीं आई थी, मैं आशीष के पीछे नहीं थी, मैं चंगाई के पीछे नहीं थी, मैं यीशु के पीछे थी। यीशु चाहे जैसा भी हो, चाहे वो मुझे आशीषित करे ना करे, यीशु जैसा भी हो मुझे चाहिए, मैं यीशु के पीछे हूं। कितने लोग आज ये निर्णय ले सकते हैं, मुझे यीशु चाहिए,
मुझे यीशु की जरूरत है। हालेलुया, मुझे यीशु की जरूरत है। कल से अधिक मुझे यीशु की जरूरत है। Oh, Jesus, we need you. Somebody can say, somebody can pray and tell to God, oh God, we need you more than yesterday. प्रभु जी, कल से अधिक मुझे आपकी जरूरत है। मेरे माता पिता से अधिक, मेरे भाई बहन से अधिक, मेरे दोस्तों से अधिक मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु जी, मुझे आपकी जरूरत है यीशु। ओह, बोलिए बोलिए ना, बोले ना। वो स्वर्ग से वो पिता सुनकर कितना उसको खुशी होगा, आपको पता है, जब उसका पुत्र बोलेगा मुझे आपकी जरूरत है। बोले ना, अपने मुंह को खोलिए सब लोग, सभी भाई बहन इस समय अपने मुंह को खोलेंगे, सिर्फ एक चीज बोलेंगे प्रभु से यही बोलेंगे कि प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु जी, कई बार प्रभु जी मैंने नजरअंदाज कर दिया चीजों को, और मैं धन के पीछे गया, दौलत के पीछे गया, दुनिया के सुख के पीछे गया। लेकिन आज मैं वापस आकर कहता हूं प्रभु जी मुझे आपकी जरूरत है। याद करिए उस उड़ाऊ पुत्र को, बाइबल कहता है जब वो अपने आपे में आया तब उसको समझ में आया मुझे मेरे पिता की जरूरत है। वो उसको समझ में आया मुझे धन की नहीं है जरूरत, मुझे बुद्धि की नहीं है जरूरत, मुझे मनोरंजन की जरूरत नहीं है। नो मोर आई नीड ऑल दिस थिंग्स, बट मुझे मेरे पिता की उपस्थिति की जरूरत है, मुझे मेरे पिता की जरूरत है। हो, कौन बोल सकता है यहां पर कि मुझे मेरे पिता की जरूरत है, मुझे मेरे यीशु की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आप उस प्रभु से बात कर सकते हैं। ओ हालेलुया, आप उस प्रभु से बात कर सकते हैं। ओ, बात करिए उससे। कुछ लोगों की आवाज को सुने बहुत दिन हो गया, पिता चाहता है आपकी आवाज को सुनना। अपनी आंखों को बंद रखिए और पिता से बात करिए, अपने मुंह को खोलिए और बात करना शुरू करिए। अब बस सुनना चाहता है आपकी आवाज को। ओ, यीशु आपकी आवाज को सुनना चाहता है। ओ, ही वॉन्ट्स टू हियर फ्रॉम यू। वो सुनना चाहता है। बात करिए। ओ हाँ, बात करिए, उस यीशु से बात करिए। ओ, उस यीशु से बात करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, more than anything of this world, I love you, Lord. Oh, प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं। इस दुनिया के हर चीजों से बढ़कर, इस दुनिया के हर इंसान से बढ़कर हम आपसे प्यार करते हैं। वो सबसे बढ़कर प्रभु जी, यदि आज इस क्षण में कुछ है, सबसे बड़ा कोई प्रार्थना विषय है हमारे जीवन में, तो वो यही है कि हमें आपकी जरूरत है। प्रभु जी, वो यही है कि हमें आपकी जरूरत है। प्रभु, आपके बिना हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी, आपके बिना नहीं होगा। कोई जवान बोल सकता है प्रभु जी ये पढ़ाई आपके बिना नहीं होगा, नहीं कर सकते प्रभु जी हम। आप रोजगार करने वाले बोल सकते हैं प्रभु जी आपके बिना हम नहीं कर सकते, प्रभु नहीं हो पाएगा हमसे। कोई बोल सकता है नहीं हो पाएगा प्रभु हमसे। यीशु, आपके बिना नहीं होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। प्रभु से बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए
खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सब चीज को, आप जिस चीज के पीछे हो सब चीज को दरकिनार करिए उस छोटे से बेटी के समान और पिता के गोद की तरफ भागिए। ओ कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। उस उड़ाऊ पुत्र के समान कौन आज प्रभु के पास दौड़कर वापस जाएगा? प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं जाकर देख चुका हूं धन के पीछे, मैं मनोरंजन के पीछे, दोस्तों के पीछे जाकर देख चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं प्रभु। अब प्रभु जी मैं कहता हूं मुझे आपकी जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र ने बोला मैंने पिता के विरोध में, स्वर के विरोध में पाप किया है। ओ यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला। हाँ कुछ लोगों को आज, हाँ आप में से कुछ लोगों को आज यीशु बुला रहा है। ओ तू आजा यीशु के पास,